अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन युद्ध की। ऐसा लगता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अब रूस अमेरिका गंभीर हो गया है। शायद यही वजह है कि 3 साल से अधिक पुराने इस संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में बैठक करेंगे। दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिकी हुई है। ये मीटिंग यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खून खराबे वाले संघर्ष का रुख बदल सकती है। ये बैठक सिर्फ यूक्रेन संकट पर ही नहीं होनी है, बल्कि अमेरिका रूस रिश्तों के लिए भी जरूरी होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस लौटने के बाद पुतिन से ये उनकी पहली आमने सामने मुलाकात होगी और पहली बार दोनों नेता अमेरिकी धरती पर शांति वार्ता करेंगे। पर सवाल यह है कि रूस और अमेरिका की इस अहम बैठक के लिए अलास्का को ही क्यों चुना गया। आज बात इसी बैठक पर और अलास्का पर करेंगे। असल में अगर यूक्रेन की बात करें तो पिछले कई हफ्तों से पर्दे के पीछे चली बातचीत में जारी है। आईसीसी सदस्य देशों में उनकी गिरफ्तारी जरूरी होती। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए यहां ये बाध्यता नहीं है। इसके अलावा अलास्का की रूस से भौगोलिक नजदीकी और बेरिंग स्ट्रेट में महज 88 किलोमीटर की दूरी भी इसे एक सुविधाजनक स्थान बनाती है। आपको एक बार फिर बता दें कि रूस के राष्ट्रपति के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का गिरफ्तारी वारंट जारी है। आईसीसी सदस्य देशों में उनकी गिरफ्तारी जरूरी होती है। अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है, इसलिए यहां ये बाध्यता उन पर नहीं होगी। इसके अलावा अलास्का की रूस से भौगोलिक नजदीकी और बेरिंग स्ट्रेट में महज 88 किलोमीटर की दूरी भी इसे एक सुविधाजनक स्थान बनाती है। अब ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आखिर रूस का अलास्का से क्या संबंध है। अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि अलास्का का रूस से ऐतिहासिक रिश्ता 18वीं सदी से रहा है, जब रूसी साम्राज्य ने यहां बस्तियां बसाई और फर के व्यापार के लिए ठिकाने बनाए। लेकिन फिर बाद में 1867 में अमेरिका ने $72 लाख में ये क्षेत्र रूस से खरीद लिया था, जिसे आर्थिक और सामरिक रूप से एक बड़ा सौदा माना गया। 1959 में अलास्का अमेरिका का 49th स्टेट बन गया और आज भी ये तेल, गैस और खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। आज के दौर में अलास्का की सामरिक अहमियत और भी बढ़ गई है। ये आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका का एकमात्र राज्य है और यहां से नए समुद्री मार्ग और संसाधनों तक पहुंच आसान होती है। यही वजह है कि ये उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ताओं के लिए उपयुक्त स्थल माना जाता है। पहले भी यहाँ अमेरिका चीन वार्ता और कई ऐतिहासिक मुलाकातें जो है हो चुकी है। अलास्का के गवर्नर माइक डनलीवी ने इस बैठक का स्वागत किया है, इसे वैश्विक महत्व की चर्चा के लिए सही जगह बताया है। उन्होंने कहा कि अलास्का सदियों से राष्ट्रों के बीच सेतु रहा है और आज भी कूटनीति, व्यापार और सुरक्षा का प्रवेश द्वार है। हालांकि कुछ अमेरिकी नेता पुतिन के इरादों को लेकर सतर्क भी है। वहीं अगर यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के लिए ये बैठक निर्णायक हो सकती है, क्योंकि पुतिन 4 क्षेत्रों लुहांस्क, दोनेस्क, जापोरिझिया और खेरसोन पर दावा बनाए हुए हैं। साथ ही 2014 में कब्जाए गए क्रीमिया पर भी उनकी नजर बनी हुई है। इन इलाकों को छोड़ना यूक्रेन के लिए राजनीतिक और भावनात्मक रूप से कठिन होगा। दुनिया की नजर इस मुलाकात पर टिकी होगी। ये मीटिंग यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे खून खराबे वाले संघर्ष का रुख बदल सकती है। आपको एक बार फिर बता दें कि अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात 15 अगस्त को होने वाली है। बैठक का मुख्य मुद्दा यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए शांति समझौता है। वहीं अलास्का की भौगोलिक स्थिति और कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए इसे चुना गया है। खैर, अब इस बैठक में शांति समझौता होता है या नहीं, ये तो 15 अगस्त की तारीख ही तय करेगी।